ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अंतर्दृष्टि कीजिए। बाहर पर पदार्थ हैं जो आपके नहीं हैं। भीतर आपका पदार्थ है, आपकी अमूर्त काया है, आप हैं। परावलंबन छोड़कर स्वावलंबी बनिए। बाह्य स्थित पदार्थों का आश्रय छोड़कर अंतरंग में स्थित अपनी चैतन्य मूर्ति का आश्रय कीजिए। इतना ही धर्म का उपदेश है। परावलंबन छोड़कर स्वावलंबी बनना। परावलंबी जीव सदा दुखी रहता है, स्वावलंबी जीव सदा सुखी रहता है। इसलिए स्वावलंबन करना ही सुख का मार्ग है और स्वावलंबन के लिए अंतर्दृष्टि करना है। अपने सिर से पैरों तक बने रहना है। अपना ही एहसास संवेदन करना है। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ संसार है और उसको मिटाने के लिए अंतर्मुख रहना है। इसी का अभ्यास करना वह ध्यानाभ्यास है, जिससे बद्ध कर्मों का नाश होता है और अपना सुख स्वभाव व्यक्त होता है, अनुभव में आता है। संसारी जीवों को स्वद्रव्य की खबर नहीं है, क्योंकि उनको इंद्रिय द्वारों से केवल मूर्त पदार्थों का परिचय है। वे इंद्रिय ज्ञान से जीते हैं। इंद्रियां ही उनका प्राण है, इसलिए वे अपने से ही अनभिज्ञ रहते हैं, परावलंबी रहते हैं और स्वावलंबी नहीं होते। के लिए नेत्रों को बंद रखकर अपना ध्यान अपने पर अर्थात अपनी अमूर्त काया पर रखना है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्र युगल अपने ध्यान को अपने अंग उपांगों पर ही बारी बारी से लाना, अंतर में ही विहार करना, यही स्वावलंबी होने का तरीका है, स्वाधीन होने का तरीका है। और इसी को धर्म जानिए। बाहर के क्रियाकांडों में तिल तुस मात्र भी धर्म नहीं है। अपने अमूल्य समय को वृथा करना है। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ धर्म नहीं है। तो धर्म के धोखे में नहीं रहना है और जीवों को परमात्मा की शरण नहीं है, क्योंकि वे
इंद्रिय गोचर नहीं है, हमारे ज्ञान गोचर नहीं है और वे वीतराग हैं। उन तक किसी प्रकार हमारी पहुंच नहीं है। उनके सामने विलाप करना वह बहरे के सामने विलाप करने जैसा है। जो अंधा है, बहरा है, जो आपको देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, उसके सामने खड़े होकर प्रार्थना करने से कुछ भी सिद्धि नहीं है। आप भीतर आनंद मूर्ति हैं, तो अपने सन्मुख होने से आनंद का अनुभव होता है, तो अपने सन्मुख रहना है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। श्रवण युगल नेत्रों के बाद सबसे ज्यादा उपयोग हम कानों का करते हैं, तो उस उपयोग को रोकने के लिए अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। दोनों नेत्र और दोनों कान, इनका सबसे अधिक उपयोग करते हैं परावलंबन के लिए, तो इन पर अपने ध्यान को लाकर परावलंबन को छोड़िए। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। दोनों नथनों का भाग, यहाँ श्वासोच्छ्वास क्रिया होने से आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है। उसको महसूस कीजिए। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। स्मरण शक्ति के लिए ललाट भाग का उपयोग होता है। बाह्य पदार्थों का स्मरण करके, अपने भूतकाल का स्मरण करके हम वृथा ही आकुल व्याकुल होते हैं। उसके निरोध के लिए अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर रोकिए और यहाँ जो भी आराम या वेदना की स्थिति है उसको सहर्ष भोगिए। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग नाभि भाग पर लाइए। श्वासोच्छ्वास के लिए होने वाले पेट के उठाव और फिर पतन को महसूस कीजिए। पेट का बाहर आना और भीतर आना। नाभि के स्थान पर, पेट के स्थान पर हमें अधिक समय देना है। अपने श्वासोच्छ्वास को सबल रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए।
श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया से रक्त की शुद्धि होती है, शरीर स्वस्थ रहता है। तो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को स्वस्थ रखने के लिए पेट के भाग पर ध्यान को रोकिए। सहज होने वाली इस क्रिया को पेट के फूलने और सिकुड़ने को महसूस करते रहिए। हमें केवल अपने सन्मुख रहना है, अपने आलम्बन से रहना है, करना कुछ भी नहीं है। और वास्तव में तो करना ही मरना है। क्यों बाह्य जगत में कर कुछ नहीं सकते हैं। जो कुछ बाहर होता है वो बाह्य पदार्थों की शक्ति से होता है। हम उनके सन्मुख रहकर अपने सुख से ही वंचित रहते हैं। कर्ता भाव से बहुत दुख उपार्जित होता है और खेद है कि यह मोही जगत भगवान को भी कर्ता मानता है। जो परम सुख को प्राप्त हो चुके हैं, जिनके पास किंचित भी कर्ता भाव नहीं है, उसको ही मोही जगत कर्ता रूप से देखते हैं। इस कलिकाल में जन्मे व्यक्तियों को धर्म की कुछ भी खबर नहीं है। धर्म के संबंध में नाना मिथ्या कल्पनाएं ही करते हैं। कोई विरल जीव ही अपने सन्मुख होकर यथार्थ में धर्मात्मा होता है और उनकी संख्या अत्यंत विरल है। नासक दृष्टि बनाकर रखिए। शरीर में यदि वेदना है तो उसके अनुभव से भी आप कर्मों से निवृत्त होते हैं। और यदि अपने सन्मुख नहीं होते तो वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म जमा होता रहता है और किसी दिन फिर फूट जाता है। असह्य असाध्य रोग हो जाते हैं और उनसे मरण भी हो जाता है। ऐसी स्थिति को मत आने दीजिए। अपने सन्मुख रहकर असाता उत्पन्न करने वाले कर्म को नष्ट करते रहिए, तो फिर आकस्मिक आपदा नहीं होगी, आकस्मिक निधन भी नहीं होगा। अपने सन्मुख होकर शारीरिक दुख भोग लेना अच्छा है और बहिर्मुख रहकर विषय सुख भोगना कदापि अच्छा नहीं है। अपने ध्यान को अपने सीने के मध्य में हृदय स्थान पर लाइए। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए अपने ध्यान को अपने हृदय भाग पर रोकिए। अपने आभ्यंतर शरीर के सन्मुख होने से जीव नाना रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं और फिर नाना दुखों का अनुभव करते हैं। अपने आप को उन सब दुखों से बचाइए, अंतर्दृष्टि रखिए, अपना ही अवलंबन कीजिए और पदार्थों के अवलंबन से बचने का प्रयत्न करिए। पूरा सीने का भाग
अपने सन्मुख रहने में कंजूसी मत बरतिए। दुखों का भय मिटाना हो तो अपने सन्मुख रहिए। दुख की छाया भी फिर आपके ऊपर पड़ने वाली नहीं है। सीने के मध्य में ही सूक्ष्म द्रव्य मन है, मूर्त मन है, जिसकी सहाय से हम नाना विकल्प करते हैं और विकल्पों से आकुल व्याकुल होते हैं। उन विकल्पों को विराम देने के लिए अपने सीने के मध्य में मन के स्थान पर अपने ध्यान को जोड़िए। कुछ मन के आकार की कल्पना नहीं करना है, बस अपने सीने के मध्य भाग में अपने ध्यान को जोड़िए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सिर में वेदना नहीं चाहते हैं तो सिर के भाग पर आइए, और कदाचित यहाँ वेदना भी हो तो शांति से उसका अनुभव करिए और उस प्रकार वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म से मुक्त होइए। अन्यथा फिर एक साथ असहता का उदय होता है तो सिर में भारी वेदना होती है, असह्य वेदना होती है और उससे मरण तक हो जाता है। उस परिस्थिति से अपने आप को बचाइए। कर्मों को इकट्ठा नहीं करना है, अंतर्मुख होकर कर्मों को खाली करते रहिए। अपने ध्यान को अपने मुख पर दोनों होठों के भाग पर लाइए। होठों के भाग में जो भी संवेदना है उसका ही अनुभव करते हुए रहिए। मुख के भीतर ऊपर तालु भाग पर अपने ध्यान को लाइए। यथासंभव हमको अपने हर भाग पर रुकना है। अपने सन्मुख ही रुकने का हम प्रयत्न करेंगे तो फिर परावलंबन से बचेंगे, बहिर्मुखता से बचेंगे, कर्म के बंधन से बचेंगे, दुखों से बचेंगे। इसलिए अपने सन्मुख रहना ही योग्य है और इसी से हम बाह्य जगत से अप्रभावी होते हैं और बाहर का वातावरण दूषित हो तो हम उससे भी सहज बच जाते हैं। वैसे तनाव से मुक्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। विशाल है पीठ का भाग, दोनों कंधों का भाग, नीचे कमर का भाग और बीच का भाग। पूरा पीठ का विस्तार, यहाँ जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसको सहज अनुभव करिए। आराम की स्थिति में सहज ही ठहर सकते हैं। वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म को
पकने से पहले ही अपने से पृथक कर सकते हैं और आगामी वेदना से अपने आप को बचा सकते हैं। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। दाहिनी हथेली में जो भी सुख दुख रूप संवेदना है उसको महसूस कीजिए। हथेलियों का भाग अधिक संवेदनशील होता है, उसको महसूस कीजिए। अंगुलियों के अग्रभाग से कलाई तक जो भी यहाँ संवेदना हो रही है, बिना कुछ विकल्प किए उसको मात्र अनुभव कर लीजिए। अंगुलियों का अग्रभाग, यहाँ भी आप ठहरेंगे तो विशेष संवेदना प्रकट होती है। छोटी अंगुली पर ध्यान लाइए। अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। मेरे निर्देशानुसार अपना ध्यान लाएं या फिर आप अपनी आजादी से अपना ध्यान शरीर के अन्य भाग पर रखें, पर रखना ध्यान अपने शरीर के भाग पर है। बाह्य पदार्थों का चिंतन नहीं करना है, बाह्य कार्यों से अपने आप को निवृत्त रखना है। छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। हथेली, करपृष्ठ, कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी का भाग, कोहनी से कंधे तक की ऊपर की भुजा, पूरी दाईं भुजा। वेदना का होना, वेदना का नहीं होना, इससे सुख का होना, ये सब हमारी ही अवस्थाएं हैं और ये अवस्थाएं ही हमको शरणभूत हैं। शरीर के किसी भी भाग में अप्रिय संवेदना होना, प्रिय संवेदना होना या फिर कुछ भी संवेदना नहीं अनुभव में आवे तो भी अपने सन्मुख आप रहते हैं तो वह आपके लिए शरणभूत होता है। वेदना का होना, वेदना का नहीं होना, सुख का अनुभव होना, इन्हीं अवस्थाओं में बने रहिए। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पगतली के भाग पर आइए। अपने नीचे की सीमा, पांचों उंगलियों का अग्रभाग, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली और चौथी अंगुली। पाद पृष्ठ, एड़ी, टखना, टखने से घुटने तक का भाग, घुटने से कमर तक का जंगा भाग।
अपना दाहिना पैर अनुभव में लीजिए। अंगुलियों के अग्रभाग से जंघा भाग तक। अपनी बाईं भुजा को लक्ष्य में लीजिए। अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक, गर्दन का भाग, हर भाग में जो भी संवेदना है उसका अनुभव हमको शरणभूत है। उससे हम आगामी दुखों से मुक्त होते हैं और उत्तम सुख को पाते हैं। पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। परम आदर के साथ, परम भक्ति के साथ, और इस अंतर्मुखता को ही देव दर्शन मानिए, परमात्मा दर्शन मानिए। ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।